हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट चैप्टर ईएमआई की हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम बचती है, तो इसके स्टार्टिंग के 2 टॉपिक करने के बाद हम वो स्टडी करेंगे, क्योंकि इनका वहाँ पर रोल है। इनके हेल्प से जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, उनके हेल्प से वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास होता क्या है। तो जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जो है एक टाइम वेरिंग करंट है, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी होती रहती है। हमारे पास अगर हम करंट को डिफाइन करना चाहें तो मेनली हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक तो डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो है उसकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसकी इसलिए उस करंट को नाम दिया जाता है स्टडी करंट का या कांस्टेंट करंट का। डायरेक्ट करंट को, जो डीसी बैटरी जो है उससे जो हमें करंट जो मिलता है वो डायरेक्ट करंट हमारे पास होता है। स्टडी करंट आपको देखने को मिलता है ड्यू टू स्टडी वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो आपके पास टाइम के साथ चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू जो टाइम के साथ वेरी करती रहती है, तो इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट या टाइम वेरिंग करंट का नाम देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जो आपके पास जो डायरेक्ट करंट जो है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर इधर की साइड टाइम, इधर की साइड करंट। तो या तो आपको वो ऑफ ही मिलेगा, अगर वो ऑफ स्टेट में है तो कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा सर्किट के अक्रॉस। अगर वो ऑन स्टेट में है तो आपको उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट मिलेगी थ्रू आउट कंप्लीट टाइम, वो आपको कांस्टेंट वैल्यू ही आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू कांस्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट कह लो चाहे करंट कांस्टेंट कर लो, एक ही बात है। V इजिकल टू आई आर या I इजिकल टू V/R। बट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF, इन केस ऑफ AC सप्लाई, जो सप्लाई हमारे घरों में यूज हो रही है वो आपके पास AC सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई है, तो उसके अंदर करंट की जो वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है, क्योंकि EMF की जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है। तो वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको कांस्टेंट करंट देखने को नहीं मिलेगा, वो हमें कुछ इस टाइप का करंट देखने को मिलता है। टाइम के साथ उसकी वैल्यू वेरी होती रहती है। टाइम बोल लो या एंगल बोल लो, जिस भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो। जो आपके पास जो अल्टरनेटिंग EMF जो है वो आपके पास क्या होती है, E इजिक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट की जो वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है आपके पास जो सर्किट है उसमें रजिस्टर है या इंडक्टर है या कैपेसिटर या सारे हैं या कुछ नहीं है, उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमारे पास जो AC जनरेटर के लिए जो ई नोट की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, ई नोट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। तो अलग अलग सर्किट के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो वेरिएशन जो होता है वो आपके पास इसी टाइप का होता है। अल्टरनेटिंग EMF जो वेरी करती है टाइम के साथ या एंगल के साथ, कुछ इस टाइप से वेरी करती है। ओके, सेम ऐसे जो अल्टरनेटिंग करंट जो है दैट इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। सेम वैसे यहाँ पर I नोट की वैल्यू जो है वो अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग देखने को मिल सकती है। रजिस्टर के अक्रॉस देखोगे तो रजिस्टर के अक्रॉस I नोट जो मिलेगा वो आपको E नोट बाई R देखने को मिलेगा। इंडक्टर के अक्रॉस कुछ अलग मिलेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ अलग मिलेगा। ये अभी हम सारे के सारे आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, सारे के सारे सर्किट, इंडक्टर के, कैपेसिटर के, रजिस्टर के, उनके कॉम्बिनेशन के, उनमें वेरिएशन कैसा देखने को मिलेगा EMF का और करंट का, वो सब डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो हम क्या देख रहे हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF जो है वो टाइम वेरिंग फंक्शन है। टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। टाइम बोल लीजिए चाहे एंगल बोल लीजिए, मैंने इसीलिए यहाँ पर अलग अलग जो है उनका वेरिएशन दिखाया है। अल्टरनेटिंग EMF का वेरिएशन मैंने दिखाया है एंगल की फॉर्म में, और अल्टरनेटिंग करंट का मैंने वेरिएशन दिखाया है टाइम की फॉर्म में। दोनों को आप दोनों ही तरीके से दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, जैसे आपके पास वैल्यू जो है I इजिकल टू I नोट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं इसको थीटा की फॉर्म में रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ I नोट थीटा साइन ऑफ थीटा, तो जैसे 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 0 डिग्री के ऊपर साइन 0 0, मिनिमम वैल्यू आपको 0 देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही π/2 पे देखता हूँ, साइन π/2 1, मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पर I नोट। मैक्सिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, एट थीटा इजिकल टू π/2। थीटा π/2 मतलब टाइम कितना वहाँ पर, थीटा जब π/2 है मीन्स टाइम कितना, ओमेगा इंटू टी, कितना आपके पास π/2 है, तो टी कितना होगा, ओमेगा आपके पास क्या होता है 2π/t इंटू स्मॉल टी इजिकल टू π/2। तो ये आपके पास कितना हो गया, t इजिकल टू t/4, t/4 के ऊपर। तो टाइम की फॉर्म में बोल लीजिए चाहे आप एंगल की फॉर्म में देख लीजिए, कैसे देख लीजिए आपकी मर्जी है। सेम ऐसे यहाँ पर जब आप t/2 के ऊपर देखोगे तो t/2 के ऊपर आपको 0 देखने को मिलेगा। t/2 मतलब एट एंगल पाई 180 डिग्री। 180 जब आप यहाँ पर रखोगे 180 साइन पाई कितना होता है 0।
साइन पाई 0 मतलब पाई यहाँ पर, थीटा यहाँ पर पाई है, थीटा यहाँ पर पाई है, मीन्स टी कितना है यहाँ पर, टी आपके पास कितना है यहाँ पर, आपके पास टी इज t/2, टी इज t/2। सेम ऐसे ही आगे चलोगे आप 3t/4 के ऊपर या 270 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर आपको फिर से वैल्यू मैक्सिमम देखने को मिलेगी, किसके अंदर, नेगेटिव के अक्रॉस, ये वैल्यू भी तो मैक्सिमम है। ऐसे ही फिर से आपके पास 360 के ऊपर, छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड करके देख सकते हो, 18 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में भी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो आपके पास एक टाइम वेरिंग फंक्शन है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। सेम ऐसे ईएमएफ को देखते हो, ईएमएफ को मैंने ऐसे इसलिए एंगल की फॉर्म में दिखाया, आप इनको किसी फॉर्म में दिखा सकते हो, एंगल की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, टाइम की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, एक ही बात है, टाइम और एंगल दोनों फॉर्म में आप इसे दिखा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एंगल देखता हूँ, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल जो है π/2 डिग्री, यहाँ पर पाई, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2π। ओके, ऐसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपके पास टाइम हो जाएगा t/4, यहाँ पर t/2, यहाँ पर 3t/4 और यहाँ पर t। क्लियर, जिस भी फॉर्म में दिखाना चाहो दोनों, बस थोड़ा सा वेरिएशन नहीं होता, रजिस्टर के अंदर करंट की जो वैल्यू है ईएमएफ से थोड़ी सी कम होती है, वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जो है वेरिएशन जो है वो आपका टाइम के साथ अल्टरनेटिंग करंट का या ईएमएफ का कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले आपको क्या देखने को मिलेगा बुक के अंदर, कई जगह पे, कहीं पे तो आपको स्मॉल आई देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको कैपिटल आई देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको स्मॉल ई देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको कैपिटल ई देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको स्मॉल आई नोट देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको स्मॉल ई नोट, कहीं पे कैपिटल आई नोट, कहीं पे कैपिटल ई नोट। इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग समझ लीजिए। जो आपके पास डीसी जो है, डायरेक्ट सप्लाई जो है, उसका जो हम सिंबल रखते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पास एसी जो है, अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है, उनके जो हम सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। अगर वो वहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं सिंबल, लेटर्स अगर स्मॉल लिखे हुए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखे हुए हैं, तो ये अंडरस्टूड है वहाँ पर जो सप्लाई जो है वो अल्टरनेटिंग है। हालांकि कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन अगर वो स्मॉल लेटर से लिख दिया, इट मीन्स वो अंडरस्टूड है, वो आपके पास अल्टरनेटिंग सप्लाई है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। जैसे यहाँ पर अगर मैंने क्या दिखाया, देखने आप देख सकते हो, ये मैंने जितने भी लेटर्स दिखाए वो स्मॉल से दिखाए, स्मॉल आई नोट, स्मॉल आई नोट, स्मॉल ई नोट। तो ये जो स्मॉल लेटर्स जो है ये आइडेंटिफाई करता है सर्किट को या हम कहें सप्लाई को, कि यहाँ पर जो हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। जरा यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, मैंने सारे लेटर कैपिटल से दिखाए हैं, यहाँ पर आई भी कैपिटल, वी भी कैपिटल, तो ये अंडरस्टूड है। अगर आप कैपिटल लेटर से दिखा रहे हो, इट मीन्स वहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, और अगर आप स्मॉल लेटर से दिखा रहे हो तो वहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं। ओके, आपने भी आगे से ध्यान रखना है, अगर आप एसी को डिस्कस कर रहे हैं तो आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे आई और ई को स्पेशली, और अगर आप डीसी को स्टडी कर रहे हो तो आप कैपिटल लेटर से दिखाओगे वी और आई या ई को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं मीन और एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड फॉर ईएमएफ। तो यहाँ पर जो आपको मीन और एवरेज वैल्यू जो देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, देखिए। देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, तो फॉर कंप्लीट साइकिल जो आपको देखने को मिलेगी इसकी मीन वैल्यू वो 0 देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो जितनी भी आपको इसकी पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी हाफ साइकिल के अंदर, उतनी अगले हाफ साइकिल में आपको इसकी नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको पॉजिटिव में जितनी मिल गई अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर मिल गई, किस में मिलेगी, पल्स में, उतना ही नेगेटिव में आपको मिलेगा, माइनस का 10 एम्पियर। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं फॉर कंप्लीट साइकिल तो वो कितनी, 0 एम्पियर। तो कंप्लीट साइकिल के लिए ध्यान रखना इस चीज को, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपके पास एवरेज वैल्यू जो होती है या मीन वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो आपके पास कितनी होती है, 0 होती है।
ईएमएफ के लिए देखोगे सेम वैसे, मान लीजिए पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको देखने को मिले 20 वोल्ट, नेगेटिव में भी तो उतना ही देखने को मिलेगा लेकिन विद नेगेटिव साइन -20 वोल्ट। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए वो कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब कंप्लीट साइकिल के लिए तो सीधा सीधा 0 हो गए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो हम नहीं बता सकते, कंप्लीट साइकिल के लिए हमने क्या कहा, हमने बता दिया 0 है। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए तो 0 नहीं होगी। मैं आपसे ये पूछता हूँ, सिर्फ आप मेरे को इस पॉजिटिव साइकिल के लिए बता दीजिए कि यह आपके पास जो पॉजिटिव साइकिल जो है, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन और एवरेज वैल्यू कितनी है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हम बात करें सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए तो आपको कितना देखने को मिल रहा है, 0 मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू देखने को मिल रही है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, मैंने इसको हटा दिया। तो अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मीन और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर हाफ साइकिल, फॉर अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज फॉर ईएमएफ, हमारे पास 2 मेथड है। एक आपके पास है एनालिटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड, दूसरा जो है आपके पास है वह ग्राफिकल मेथड। सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो जो फर्स्ट जो मेथड है, इस मेथड को समझने में जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी, सारा का सारा मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो हम इस मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपको मोस्टली बुक में यही मेथड मिलेगा, एनालिटिक मेथड ही मिलेगा, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के बारे में हम यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे, आसानी से समझ में आएगा नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी और मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी। तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे मीन और एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, फॉर अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमें क्या बताता है, ध्यान सुनना इस चीज़ को, स्टेप बाय स्टेप को आपने सुनते जाना है और फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको फिर हम लास्ट में प्रूव भी करेंगे जो चीज़ें हम बताएंगे। देखिए कैसे ग्राफिकल मेथड आपको क्या बताता है कि यहाँ से कोई भी आप रैंडमली ऑर्डिनेट्स ले लीजिए, 10, 20, 15 जो भी आप लेना चाहो उतने ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने जैसे यहाँ से ले लिए 10 ऑर्डिनेट्स यहाँ से चूज कर लिए, 10 ऑर्डिनेट मैंने यहाँ से ले लिए। जैसे यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डिनेट जहाँ पर मुझे मैक्सिमम करंट की वैल्यू देखने को मिलेगी, कहीं से भी शुरू कर दीजिए आप। ये मैंने कुल मिला करके 10 ऑर्डिनेट्स जो वो यहाँ पर लिए है। कितने एंगल पे लिए हैं, एंगल की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड में आप चेंज कर लेना जितने पे भी देखने को मिला। पहले मैंने लिया 18 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर जो है वो 18 डिग्री है। नेक्स्ट जो मैंने लिया वो यहाँ पर 36 डिग्री पे। नेक्स्ट जो लिया मैंने इससे आगे 54 डिग्री पे, ऐसे ही 72 डिग्री पे, ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री पे, ऐसे ये जो नेक्स्ट जो आपके पास 108 डिग्री पे, उससे जो नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाला जो है, उससे नेक्स्ट जो है आपके पास 126 डिग्री पे, उससे नेक्स्ट आपके पास 144 डिग्री, उससे नेक्स्ट आपके पास 162 डिग्री, उससे नेक्स्ट आपके पास 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ पर लार्ज लेटर में लिख दिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखता तो स्मॉल लेटर में आपको वीडियो के अंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन ये लोकेशन यहीं पे है। पहला जो है यहाँ पर 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 और ये लास्ट वाला 180। टाइम की फॉर्म में देखना चाहो टाइम की फॉर्म में भी देख सकते हो। टाइम की फॉर्म में देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा जैसे आप यहाँ पर देखते हो, जैसे यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर आपके पास इस टाइम पे आप देख रहे हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू थीटा। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 पाई। तो जिसके लिए भी आप देख रहे हो इसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके लिए आप देख रहे हो जैसे जिसके 90 डिग्री के लिए देख रहे हो, तो 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, थीटा यहाँ पर लिखो पाई बाई 2 इंटू टी अपॉन 2 पाई। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, टी बाई 4। तो यहाँ पर आपके पास कितना है, टी बाई 4। ओके, तो ये आप अलग अलग टाइम पीरियड में चेंज करके जिस भी फॉर्म में देखना चाहो, थीटा टाइम जहाँ पे भी देखना चाहो देख सकते हो। क्लियर। तो अब यहाँ पर आपने इसको ले लिए, यहाँ पर आपने 10 ऑर्डिनेट लिए। 10 ऑर्डिनेट्स के ऊपर
अलग अलग ऑर्डिनेट के ऊपर करंट की वैल्यू देखिए। जैसे यहाँ पर 18 डिग्री के ऊपर चेक कीजिए करंट की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर देखिए आपके पास करंट की वैल्यू कितनी है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ I1। यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यू कितनी है I2। यहाँ पर देखिए I3। यहाँ पर देखिए I4। यहाँ पर देखिए I5, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, दैट इज I5 या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फिर से यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पर देखोगे I4 या I6 एक ही बात है। यहाँ पर देखोगे I3 या I7, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो आएगा दैट इज इक्वल टू I1, I2, I3, I4। ओके ओके ओके, ये आपके पास ये वाला इसके साथ आता है, वही कोई बात नहीं, आप अलग अलग दिखा लीजिए, क्योंकि जैसे ये ऊपर बढ़ेगा वैसे ही उसी शेप में ही आगे जाता है। तो I6, I7, ये यहाँ पर I8, ये I9 और ये I10। टोटल आपके पास हमें 10 करंट की वैल्यू देखने को मिलेगी अलग अलग ऑर्डिनेट्स के ऊपर। जितने भी लेना चाहो 10, 20, 50, हमने समझने के लिए 10 ऑर्डिनेट्स लिए हैं। तो अभी ग्राफिकल मेथड आपको क्या बताता है कि यहाँ पर जो मीन वैल्यू जो होगी, एवरेज वैल्यू जो होगी करंट की, वो आपके पास कितनी होगी, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आपके पास किसके इक्वल होगी। ये जो आपने जितने भी ऑर्डिनेट्स लिए हैं करंट के, उन सब का आपस में ऐड कीजिए। I1 प्लस I2, आपने स्मॉल से दिखाना, भाई गलती नहीं करनी है। स्मॉल रिप्रेजेंट किसको, अल्टरनेटिंग को। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस S1 अप टू जहाँ तक आपने लिया है I10 अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट हमारे पास 10 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मीन और एवरेज वैल्यू की आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ओके, और ये जो मीन वैल्यू जो आती है आपके पास, एवरेज वैल्यू जो आती है, वो मैक्सिमम वैल्यू का 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलती है, या 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलती है। मतलब इसका अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I0। ये आपके पास क्या होती है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू फॉर करंट। ओके, चेक करना है चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए सारे को साफ कर दूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आपको कुछ एक ऑर्डिनेट्स गिवन है। यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू गिवन है आपके अलग अलग एंगल के ऊपर। जैसे सबसे पहले 18 डिग्री पे, 36 डिग्री पे, ये यहाँ पर है आपके पास एंगल, और ये यहाँ पर आपके पास करंट। एंगल जो है वो आपके पास डिग्री में है, थीटा जो डिग्री में, करंट जो आपके पास एम्पियर में है। 18 डिग्री पे जो वैल्यू है आपके पास वो 6.2 एम्पियर। 36 डिग्री पे जो है वो आपके पास 11.8 डिग्री। ऐसे ही 54 डिग्री पे जो है वो है आपके पास 16.2 एम्पियर। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास जो है 72 डिग्री पे आपके पास है 19.0 एम्पियर। 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी 20.0 एम्पियर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास है 108 डिग्री के ऊपर, वो अब डिक्रीज होती शुरू हो जाएगी 19.0 एम्पियर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है आपके पास 108 के बाद आपके पास 126 के ऊपर, 126 के ऊपर जो है वैल्यू आपके पास 16.2 एम्पियर। उसके बाद 144 के ऊपर जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास 11.8 एम्पियर। 162 डिग्री के ऊपर जो आपके पास वैल्यू है वो 6.2 एम्पियर। और 180 डिग्री पे जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास 0 एम्पियर। ओके, तो बताइए अब मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितनी। तो क्या बताता है ग्राफिकल मेथड, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस S1 अप टू आपके पास कितने दे रखे हैं 10 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितने 10। तो मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए I1 कितना है 6.2 एम्पियर, I2 कितना 11.8 प्लस 16.2 प्लस 19.0 प्लस 20.0 प्लस 19.0 प्लस 16.2 प्लस 11.8 प्लस 6.2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 है। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मीन वैल्यू जो आएगी, एवरेज वैल्यू जो आएगी हमारे पास इस करंट की, वो आपके पास आ जाएगी 12.74 एम्पियर। 12.74 एम्पियर। तो ये आपके पास होता है ग्राफिकल मेथड जिसकी हेल्प से हम मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब जरा चेक कर लीजिए जो मैंने लिखा था, आई मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू फॉर करंट इज मैक्सिमम वैल्यू का आपके पास कितना होता है 0.637 टाइम या 63.7%। तो जरा चेक कीजिए हमारा आंसर सही है या गलत है, या हम जो लिख रहे हैं वो सही है भी है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितने पे देखने को मिलती है, 90 डिग्री के ऊपर देखने को मिलती है। 90 डिग्री पे कितनी है 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर का फाइंड आउट कीजिए, 0.637 मल्टीप्लाई बाई 20, तो आपके पास कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली वही आएगा 12.74। तो दोनों करेक्ट। ओके, तो ये इसमें रिलेशन है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू के अंदर, जो आपने याद रखना है 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सेम यही मेथड हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 देखने को मिलेगी, हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट करोगे फिर से वही अलग अलग एंगल के ऊपर अलग अलग ईएमएफ की वैल्यू देखोगे, फिर से आप इसको रिपीट करोगे तो आपके पास मीन वैल्यू जो आएगी ईएमएफ की वो कितनी हो जाएगी, मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, जितने भी आपने ऑर्डिनेट लिए हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। सेम मेथड उसमें भी जो आपके पास जो वैल्यू जो देखने को मिलेगी मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू बोल दूं या पीक वैल्यू बोल दूं एक ही बात है, वो मैक्सिमम वैल्यू का आपको 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो एवरेज वैल्यू जो देखने को मिलेगी, ई एवरेज जो देखने को मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके, या इन टर्म ऑफ परसेंटेज 63.7% ऑफ E0। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, मीन वैल्यू फाइंड आउट कराता है, तो सीधा सीधा उसका 0.637 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। अगर मीन वैल्यू गिवन है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट अगर मीन वैल्यू गिवन है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कराता है तो उसको 0.637 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, बट फॉर हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू जो होगी, एवरेज वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इस चीज़ को याद रख लेना, कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू 0, ये है सिर्फ हाफ साइकिल के लिए। ओके, तो ये था सारा का सारा मीन और एवरेज वैल्यू के बारे में फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।